कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑन सेट्स में ये फोर्थ पार्ट है कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम किसी भी रेस्पेक्टिव सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं विद द यूनिवर्सल सेट। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन है इसकी, व्हाट एलिमेंट वाज नॉट प्रेजेंट, और हम कह सकते हैं जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सेट में, हम उसमें फाइंड आउट करते हैं द एलिमेंट्स which are not present। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, लेट अस सपोज एक सेट है A और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 and 2 और एक सेट है B, उसमें एलिमेंट हैं 2 3 लाइक दिस। तो अगर हम सेट A को A कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखेंगे तो हमको ये एलिमेंट नहीं चाहिए, हमको वो एलिमेंट चाहिए जो उसमें मौजूद नहीं है। तो हमको एक ऐसा सेट भी चाहिए जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें। तो हम उसको कंपेयर किससे करते हैं, हम कंपेयर करते हैं विद द यूनिवर्सल सेट। और आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसका नाम ही बता रहा है और हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ भी चुके हैं व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, 1 2 2 3 यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो अभी हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। अब हम अगर इसका ए डैश, देखिए कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से डिनोट करते हैं। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था, फाइंड आउट द एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट। तो क्या प्रेजेंट नहीं है ए में, क्या प्रेजेंट नहीं है, कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं 3 4 5 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो गया, 3 4 एंड 5। सिमिलरली सेट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे 2 3 एंड यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में। कंपेयर करने पर दोनों सेट्स पे हम देख पा रहे हैं कि 1 4 5 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सेट बी में। तो उसका आंसर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट बी का, 1 4 एंड 5। देखिए मैथमेटिकली भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं यूनिवर्सल माइनस सेट ए। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ए कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। देख लेते हैं, हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। इसको अगर हम माइनस करते हैं सेट ए से, सेट ए क्या है 1 एंड 2। अब आप देख पा रहे होंगे अगर 1 2 ऐसे निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, द सेट विद एलिमेंट्स 3 4 एंड 5 ए डैश। क्लियर, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका। अब देखते हैं इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए बहुत सिंपल है। देखिए मान लीजिए हम ए कॉम्प्लीमेंट का लिखते हैं पहले, तो उसको हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, किसको एक्स बिलोंग कर रहा है, देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, एंड एक्स किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए सेट को, क्योंकि ए अभी तो अब ये ए डैश हो गया ना, ए डैश में ए के एलिमेंट्स नहीं है तो ये एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। किसके एलिमेंट्स हैं इसमें, एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, तो उसको ये बिलोंग करेगा। सिमिलरली सेट बी डैश, इसको लिखेंगे हम द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखिए प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करते हैं तो हमने अब तक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ। तो देखिए ये तीनों ही लॉ कॉम्प्लीमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होती हैं। क्यों एप्लीकेबल नहीं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट केवल
सिंगल सेट पर डिफाइंड होता है, सिंगल सेट। और इन केस ऑफ कम्यूटेटिव लॉ हमको एटलीस्ट 2 सेट चाहिए होते हैं, और इन केस ऑफ एसोसिएटिव लॉ हमको 3 सेट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमको केवल एक ही सेट मिला हुआ है, तो तीनों प्रॉपर्टीज़ आपकी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो एप्लीकेबल क्या होगा वो देखते हैं। पहला लॉ है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉज, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है आपका, जब हम ए को यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से, तो देखिए ए क्या होता है, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ए डैश में एलिमेंट्स नहीं हैं, और इनका हमको करना है यूनियन, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करना है। जो ए में है और ए में नहीं है, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यूनिवर्सल, जिसमें सारे हो गए। क्लियर। सेकंड देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए में जो एलिमेंट हैं वो ए डैश में नहीं है, और इनको हमको करना है इंटरसेक्शन, यानी कि हमको कॉमन पार्ट निकालना है। अब देखिए जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, तो उनका कॉमन पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दैट इज हमको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट। थर्ड लॉ है आपकी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं इसको हम लिखते हैं ए डैश पर हमने फिर से कॉम्प्लीमेंट किया, तो हम जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको ए सेट ही मिल जाएगा। फोर्थ लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। क्या होती है, देखिए फाई है, ये एम्प्टी सेट है। इस एम्प्टी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एम्प्टी सेट हम जानते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट, और सारे एलिमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट। सेकंड इसमें हो जाएगा केस यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है जिस सेट में, और वो सेट होता है फाई। वेन डायग्राम देखते हैं अब। ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के अलावा, यानी कि ए सेट में जो भी एलिमेंट हैं उसके अलावा सारे एलिमेंट्स ए डैश में आ जाते हैं, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। तो हम शेड क्या करेंगे यहाँ पे, हम ए जो कि ये सर्कल ए को शो करता है, इसके अलावा हम सारा कुछ शेड कर देंगे, क्योंकि ये ए डैश है ए को छोड़कर, ए के अलावा, यानी कि ये सारा पार्ट, ये केवल हमको ए को छोड़ देना है, like this. Similarly, in case of B dash, B complement हम क्या करेंगे, हम B को छोड़ देंगे और उसके अलावा हम सारे पार्ट को शेड कर देंगे इसकी तरह। एग्जाम्पल 20 देख लेते हैं, जिसमें हमको गिवन है यूनिवर्सल सेट्स, उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, और हमको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या देखना है, हमको वो एलिमेंट्स चुनने हैं सेट यूनिवर्सल सेट में से जो ए में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। तो क्या प्रेजेंट नहीं है, हम प्लस टिक लगाते हैं जो प्रेजेंट है 1 3 5 7 9। देखिए 1 3 5 7 9 ये प्रेजेंट है, तो उसके अलावा हमको चाहिए होते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 4 6 8 एंड 10। सिमिलरली इन एग्जाम्पल 21 यूनिवर्सल सेट बोल रहा है सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। सेट ए है आपका द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। हमको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब हमको ऑल गर्ल्स का दिया हुआ है सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, गर्ल्स के अलावा क्या बचा क्लास में,
the set of all boys of class 11th. Thank you.